जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, मिर्च घर के बाहर टांगने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि पुराने समय से करते आ रहे हैं। अब नींबू मिर्च हम अपनी दुकान के सामने में क्यों लटकाते हैं, या फिर लोग अपने घर के सामने में क्यों टांगते हैं? ज़्यादातर लोग को इस बारे में पता नहीं होता। ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अगर घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से नज़र दोष नहीं लगता। यह बात बिल्कुल ही कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा सच नहीं है। तो भक्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हमें अपने घर के बाहर में नींबू मिर्च को टांगना चाहिए और नींबू मिर्च टांगने से इसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। नज़र दोष से तो आपको यह बचाएगा ही बचाएगा, इससे भी ज़्यादा आप लोगों को आपकी जो एक बुरी चीज़ है, जो आप लोगों को नुकसान करने वाली चीज़ है, इससे बचाते। और हम सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे, इस वीडियो को आगे भगा करके मत देखना। इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना। यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। और आपको भी आज से इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने घर के बाहर भक्तों नींबू जरूर टांगना चाहिए। और किस प्रकार से नींबू मिर्च टांगना चाहिए, क्योंकि नींबू मिर्च टांगने का भी एक समय होता है, एक दिन होता है और एक प्रक्रिया होती है। यह जान लोगे तो जिंदगी भर के लिए आपके घर से दरिद्रता भाग जाएगी। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। हमारा चैनल पर इस वीडियो को लाइक जरूर करना। भक्तों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमने यह चैनल केवल जनहित एवं जन कल्याण के लिए बनाया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं और हम आप लोगों को इस प्रकार की ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी निरंतर देते रहेंगे। तो ध्यान से सुनिए, घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों टांगते हैं और इसको टांगने से क्यों क्या फायदा मिलता है। इसको टांगने से फायदे के भक्तों, जब माँ लक्ष्मी और माता कुलक्ष्मी, लक्ष्मी माता भी यहाँ पर कुलक्ष्मी क्यों बोल रही हैं, क्योंकि कुलक्ष्मी भी देवी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। तो जब माता लक्ष्मी और माता को लक्ष्मी, यह दोनों एक साथ में, दोनों एक ही समय पर जैसे ही सायंकाल के समय में प्रत्येक इंसान के द्वार पे आती है। आप मानो या न मानो, उनके आने का कोई निश्चित समय नहीं रहता। जब उनके मन करे, बिल्कुल ही कुलक्ष्मी और माता लक्ष्मी यह दोनों एक साथ प्रत्येक इंसान के द्वार पर आती है। और जिस किसी के द्वार पर, ध्यान से सुनिए, जिस किसी के द्वार पर नींबू और मिर्च टंगा होता है, उसी को कुलक्ष्मी खाती है। और उस कुलक्ष्मी खाती हैं और नींबू और लक्ष्मी मिर्च को क्यों, उनके प्रिय आहार है। नींबू और मिर्च को खाकर उसे घर के द्वार से, उस घर के चौखट से वापस हो जाती हैं, क्योंकि नींबू मिर्च कुलक्ष्मी का प्रिय भोजन है। वहीं तक रोकने का एक उन्हें जबरदस्त शक्तिशाली क्रिया है। और जिस घर में मीठी सामग्री बनाई जाती है, उस घर में फिर माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और एक प्रकार के देवी देवताओं के, एक प्रकार का संसार में परमात्मा ने सब पर बंधन बनाए हैं, सब पर एक प्रकार का हम बोल सकते हैं मर्यादा स्थापित की है। लक्ष्मण रेखा वास्तव में क्या थी? माँ सीता ने रेखा को पार किया, अर्थात मर्यादा को पार किया। तो भक्तों, इस संसार में हर एक चीज की एक मर्यादा बनाई गई है। तो कुलक्ष्मी है कि घर में प्रवेश कर जाती है जिस घर में नींबू मिर्च नहीं टंगा रहता है। इसलिए आज भी कहते हैं, घर में एक साथ नींबू और मिर्च दोनों एक साथ नहीं रखना चाहिए।
जैसे कि आप अपने फ्रिज में अगर एक ही टोकरी में नींबू और मिर्च दोनों को एक साथ में रखते हैं तो आपके घर में दरिद्रता गले पड़ जाती है। दरिद्रता के साथ साथ क्या आता है यह भी सुन लीजिए। दरिद्रता के पुत्र दुख है और पीड़ा। दरिद्र के पुत्र कौन है? दुख और पीड़ा तो आपने जरूर देखा होगा। जो मनुष्य दरिद्र होते हैं ऐसे मनुष्य दुख और पीड़ा को भी भोगते हैं। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि हमें अपने घर के बाहर में अब नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए, इसके टांगने से हमें क्या फायदा मिलेगा। भक्तों, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए भक्तों, अब जानते हैं विस्तार से कि हमें अपने घर के बाहर में अब नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए और किस प्रकार से नींबू मिर्च को अभिमंत्रित करना चाहिए ताकि इसका आप लोगों को पूर्ण रूप से लाभ मिले। यह भी जानना जरूरी है। तो भक्तों, पहले है, अगर आप घर के बाहर में नींबू मिर्च टांगते हैं, यह निर्धनता जैसे जो गरीबी आती है जिससे हम बोलचाल की भाषा में दरिद्रता निर्धनता बोल सकते हैं, इससे बचाएंगे। आपके दुखों से बचाएंगे। रोग व्याधि इत्यादि को पीड़ा कही गई है इससे बचाएगा, क्योंकि नींबू मिर्च में इतनी शक्ति होती है और यह कोई साधारण नहीं रहता। अनेक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके बाद भक्तों, इसका दूसरा गजब के फायदा है कि यह नज़र दोष काली विद्या जितनी भी निगेटिव एनर्जी कही गई है उसके घर में अगर प्रवेश करने का प्रयास कर रही है तो उसे अपने अंदर में खींच करके सोख लेता है। बिल्कुल यह टोटके व सरल क्रिया जो कि कम समय में आपको अच्छा प्रभाव देता है। इसलिए नींबू मिर्च नज़र दोष काली विद्या को अपने अंदर में खींच लेता है और खुद नष्ट हो जाता है। आपको घर परिवार की रक्षा कर लेता है। जो भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, ऐसे लोग गाड़ी में भी अपने नींबू मिर्च जरूर बांध नींबू मिर्च लटकाएं। आजकल प्लास्टिक में बंधा हुआ नींबू मिर्च है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इस प्रकार का लिखा हुआ प्लास्टिक को क्यों टांगते हैं? भाई, प्लास्टिक में कुछ फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप एक काम करना, मंगलवार के दिन बजरंग बली हनुमान जी के कंधे का सिंदूर थोड़ा सा आपको लेना है, 2 नींबू लेना है और आपको 5 मिर्च लेना है। इस प्रकार से नींबू मिर्च में थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर देना है, बजरंग बली हनुमान जी के कंधे का सिंदूर आपको लगा देना है और आप अपनी गाड़ी में टांग दीजिए। बिल्कुल ही जिंदगी भर आपका जो वहाँ है वह सुरक्षित रहेगा, निगेटिव एनर्जी से बचाता रहेगा। क्योंकि आप रात्रिकालीन में जैसे कि कहीं पर आना जाना करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो यह आपके लिए हमेशा यह कार्य करता रहेगा, सुरक्षित कार्य रहेगा। भक्तों, इसका चौथा गजब का फायदा है कि बच्चों को यह बहुत नज़र दोष जिस बच्चे को लगता है तंत्र बाधा लगती है, जिस घर में वहां पर टांगने से यह काला जादू काली शक्ति को प्रवेश करने से रोक देता है। प्रवेश करने पर यह बाधा उत्पन्न कर देता है, निगेटिव एनर्जी को अपने आप खींच लेता है और आपके लिए किराए तंत्र विकार जैसे आपको पता ही नहीं है कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं बहुत ही रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लोग झारखंड चक्कर काटते हैं और लोग इसका बहुत ही फायदा उठाते हैं। रुपया पैसा कमाने के चक्कर में झाड़ फूंक करने वाले लोग बहुत ही फायदा भी उठा लेते हैं। आप चाहते हैं कि इस प्रकार की आप जो है सभी तंत्र बाधाओं से बचे रहें, आपके घर में किसी को नज़र दोष ही ना लगे, घर में अगर किया कराया है वह ख़त्म हो जाए, तो घर के बाहर में नींबू और मिर्च
आप जरूर टांगें। यह खुद नष्ट हो करके आपको बचाएंगे। और इसका पांचवा गजब का वह फायदा है कि नींबू मिर्च घर के बाहर टांगने से लोग डरते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनो। लोग कैसे डरते हैं कि लोग जूते चप्पल पहन करके आपके मकान में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपके घर में जो लोग हैं जूते चप्पल पहन करके प्रवेश कर जाते हैं और नींबू मिर्च घर के बाहर रखा है तो लोग डरते हैं। तो जूते चप्पल पहन करके मनुष्य कहाँ से जाते हैं, क्या करके आ रहे हैं, उसका अच्छा बुरा समय जूते और चप्पल में रहता है। इसलिए घर के बाहर अगर सामने वाले डर के कारण नींबू मिर्च आपने टांगे तो बाहर अगर जूते चप्पल को छोड़े तो आपको बहुत फायदा होगा। यह आपके धन रुपए पैसे को नष्ट होने से बचाएगा। क्योंकि कौन सा मनुष्य कहाँ से आ रहा है और क्या कर्म करके आ रहा है, सारे कर्म उसके जूते चप्पल पर बरसते हैं। आपने जरूर देखा होगा, ऋषि मुनियों संत महात्मा के पास में जाते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि बेटा आपको शनि चल रहा है, आप जूता का दान करें। तो जूता चप्पल होते हैं, इसमें मनुष्य कर्म और कुकर्म या दोनों बसे रहते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म शास्त्र में, यहाँ तक कि अंक शास्त्र में भी बोला जाता है किसी के जूते चप्पल हमें नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ भक्तों इसका छठी जबरदस्त फायदा बताने जा रहे हैं। जो लोग नींबू मिर्च अपने घर के बाहर में टांगते हैं, ऑफिस में टांगते हैं या दुकान इत्यादि में टांगते हैं तो यह पितृ दोष से बचाते हैं, वास्तु दोष से बचाते हैं और गृह कलेश से बचाते हैं। जिसके घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसके घर में पितृ दोष लगा हो, जिसके ऑफिस में या फिर दुकान में वास्तु दोष लगा, वह ऐसे मनुष्य की आध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती है। दुकान में बिक्री ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक काम जरूर करना। आप अपने ऑफिस स्थान में, आप अपने व्यापार वाले स्थान में नींबू मिर्च जरूर टांगना। अब हम चलिए आप लोगों को इसका और अंतिम फायदा बताते हैं। फिर हम इसे सिद्ध करने का तरीका बताएंगे, जागृत करने का तरीका बताएंगे। तो इसका सातवां गजब का फायदा है कि घर में रोग गृहस्थी और प्रवेश नहीं कर देता। आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित जरूर होता होगा। अब जिसके घर में लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं, वास्तव में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने घर में कोई भी टोटका नहीं करते, कोई भी सरल उपाय को नहीं अपनाते, तो आपके घर में आसानी से बीमारी व्याधि प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में बाहर में नींबू मिर्च टंगा होता है उस घर में व्याधि और बीमारी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि नींबू मिर्च उसे रोक लेता है। यह लक्षण रेखा के तरह काम करता है, खुद नष्ट हो जाता है, खुद सूख जाता है, लेकिन जो घर में व्याधि और रोग है उसे अपने अंदर में खींच लेता है, उसे भगा देता है, आपको बचा लेता है। रोग व्याधि देख करके जो नींबू मिर्च आपके घर में टंगे होते हैं, ऑफिस में टंगे होते हैं, दुकान में टंगे होते हैं, वहाँ पर नहीं जाती है, भाग जाती है। तो आप जो है आज से ही अपने घर के बाहर में नींबू मिर्च टांगना जरूर शुरू कर दें। क्योंकि भक्तों यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। यह हमारी अध्यात्म उन्नति करता है, खुद को नष्ट होता है, हमें बचा लेता है। और सभी लोगों को कहना चाहेंगे नींबू मिर्च हमेशा कम से कम 15 से लेकर के महीने भर में भीतर में जरूर बदलें। कहना चाहते हैं कितना खर्च आएगा, मुश्किल से 10 में नींबू मिर्च आपका पूरा हो जाएगा, एक माल तैयार हो जाएगी। तो यह काम जरूर करना। नींबू मिर्च के प्रभाव हमेशा देखिए, कोई भी एक वास्तु होती है, उसका निश्चित समय तक प्रभाव रहता है, उसके बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है।
तो आप कोशिश करें एक एक महीने में नींबू मिर्च हमेशा बदलते रहें, तो इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो इसे जागृत कैसे करें, किस प्रकार से हम नींबू मिर्च की माला तैयार करें, किस प्रकार से हम इसे बनाएं। तो मंगलवार के दिन एक काम करना, आपको 2 नींबू लेना है और 5 साबुत हरी मिर्च लेना है। 5 नहीं तो आप 7 जो है मिर्च ले सकते हैं। 2 साबुत नींबू आपको लेने हैं, 7 मिर्च लेनी है। फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, आप 5 भी नींबू ले सकते हैं और 7 मिर्च भी ले सकते हैं, देख लीजिए। लेकिन 2 अगर आप नींबू लेते हैं तो यह सबसे अच्छा है। 2 या फिर 3 ले लीजिए, 3 ही नींबू ले लीजिए और साथ में आप जो है मिर्च ले लीजिए और इसे मंगलवार के दिन तैयार करना है या फिर शनिवार के दिन तैयार करना है। यह जो 2 दिन बता रहे हैं, दोनों को तंत्र काट सके अच्छे दिन कहे गए हैं। और आपको बजरंगबली हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेना है। बजरंगबली हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेना है, बाईं भुजा का सिंदूर लेना है। आपने जरूर सुना होगा, बाईं भुजा असुर दर मारे, दाहिने भुजा सुंदर तारे। तो बाईं भुजा का सिंदूर बजरंगबली हनुमान जी का, यह जितनी भी निगेटिव एनर्जी आपको ख़त्म करने वाली कही गई है, तो इसका थोड़ा थोड़ा टीका आपको दोनों नींबू पर और जो आपने जो 7 मिर्ची ली है उसमें लगा देना है। और इसकी आपको एक माला तैयार करनी है। माला किस प्रकार आपको इस प्रो करके माला बनानी है, फिर आपको बजरंगबली हनुमान जी का ध्यान करते हुए, भगवान शनि देव का ध्यान करते हुए आपको अपने इस ऑफिस में, दुकान स्थान पर या फिर घर के बाहर में आपको लटका देना है। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, इस प्रकार के सामग्री हम खुद भेज सकते हैं, लेकिन सिद्ध की हुई इसलिए कि भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको प्रत्येक महीने में आपको एक बदलना रहना है। तो आप कोशिश करें, आप खुद के बने भक्तों। हम आप लोगों को कहना चाहेंगे, अगर बजरंगबली हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर नहीं मिले, बाएं पर बाईं भुजा का अगर सिंदूर नहीं मिले, तो एक काम करना, जो नॉर्मल सिंदूर है वहाँ आप भी लगा के घर के टांग सकते हैं, लेकिन बजरंगबली हनुमान जी का ध्यान लेना है। फिर एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर कर लेना है, तो शनि की पीड़ा से भी बचाएगा और जितनी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आएगी उससे भी बचाएगा। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। दर्शकों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। भक्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं और माँ लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।